ओके भाई। वन सेकेंड पब्लिक, वेलकम बैक। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे। टॉपिक हमारा वही है, लूप्स वाला। हम लोगों ने कल जो सवाल करे थे वो कुछ 4 या 5 के आसपास सवाल थे, लेकिन उनमें वेरिएशंस बहुत अच्छे थे। हम लोगों को कहीं ना कहीं फॉर लूप और इफ कंडीशन को कंबाइन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर हमने थोड़ा सा ज्यादा फोकस किया था। एक बार हल्का सा हम देख लेते कि क्या हम लोगों ने करा था, फिर हम शुरुआत करेंगे। आप में से मैं लिख के दे रहा हूं, तुम में से जो जो सिर्फ सुन रहा है ना, केवल वही ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि सर इसमें दिक्कत आ रही है। जो करके देख रहा है उसके मेरे पास आंसर्स भी आ रहे हैं। जो आंसर्स भेज रहा है उसको मैं उसकी गलती भी बता रहा हूं। एंड थिंग्स आर गोइंग लाइक दिस। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना ज्यादा इस रिसोर्स को, इस फ्री रिसोर्स को, अपनी बात कर रहा हूं, कितना यूज कर सकते। पढ़ाई के लिए यूज करना और कुछ ऐसा वैसा काम। पहला सवाल कल जो हम लोगों ने देखा था वो था भाई, 1 से लेकर 15 तक के नंबर प्रिंट करने, लेकिन वाइल लूप से। हमें काउंटर वेरिएबल क्या होता है इसके बारे में हमें समझ में आया था। इसको मैंने दिमाग नाम दिया था, याद है? दिमाग इज इक्वल्स टू वन काइंड ऑफ। नहीं याद है तो बता देना, रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, देख लियो, समझ जाएगा। ठीक है। अगला सवाल हम लोगों ने बात करी थी फैक्टर्स के ऊपर। फैक्टर्स के ऊपर, किसी भी नंबर के फैक्टर का मतलब होता है कि वो एक नंबर किसी एक छोटे नंबर से पूरी तरह से डिवाइड हो पा रहा है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैंने लिया था कि मान लो एक 12 है, मतलब एन की वैल्यू 12 है। ठीक है। अब 12 के फैक्टर्स कौन कौन से? भाई, 2 से डिवाइड हो जाता है पूरी तरह से, 3 से डिवाइड हो जाता है, 4 से हो जाता है, और 6 से हो जाता है। तो 2, 3, 4, 6 ये इसके फैक्टर्स हैं। हमने कैसे निकाला था भाई? लॉजिक समझा था कि एक लूप चलाएंगे 2 से लेकर n+1 तक, यानी कि जहां तक हमारी वैल्यू n है, यहां तक। अगर ये 12 है तो 12 तक चलाएंगे और डिवाइड करते जाएंगे कि भाई ये जो 12 है, इसको पहले 2 से डिवाइड कर, फिर 3 से, फिर 4 से, फिर 5 से। और अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है, यानी कि वो इसका एक फैक्टर है। ठीक है। अगला सवाल मैंने जो दिया था वो ये था कि आपको 1 से लेकर 10 तक के नंबर एक लिस्ट में इनपुट करवाने हैं। सुनना ध्यान से, यहां से आज की चीजें थोड़ी सी आसान। 1 से लेकर 10 तक के नंबर एक लिस्ट में इनपुट करवाने हैं। तो कोड किस तरीके से दिख रहा था उसका? एक सर सम वाला क्वेश्चन भी एक बार प्लीज। अरे सब पे आऊं दीदी, सब पे आऊं आराम से। डेटा नाम की एक मैंने ब्लैंक लिस्ट ली थी और एक लूप चला दिया था। भाई मेरे को नंबर कहां से चाहिए? 1 से लेकर 10 तक के चाहिए, तो नंबर जनरेट करवा लेते। 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के लिए मेरे पास लूप होता है, फॉर लूप। आई वेरिएबल में लिए और डेटा जो कि ब्लैंक लिस्ट थी उसमें ऐड करता गया इस आई को। तो सबसे पहले 1 ऐड हुआ, फिर 2 ऐड हुआ, फिर 3 ऐड हुआ। और जैसे ही मेरा लूप 10 बार चल गया, प्रिंट डेटा कर दिया जो कि लिस्ट थी। लिस्ट में क्योंकि 10 नंबर ऐड हो चुके हैं, मुझे ये आंसर मिला। अगला सवाल जो हम लोगों ने अभी तक नहीं करा है, पहले मुझे ये बता दो, इन तीनों सवालों में जरा सी भी कोई दिक्कत है तो हम आज आगे नहीं बढ़ेंगे, पहले इनके बारे में बातचीत कर। तो +1 - 1 जल्दी से चैट बॉक्स में भर दे पब्लिक फायरवॉल कि हाँ सर तैयार है, आगे बढ़ सकते हैं। और अगर समस्या है तो बता दो। आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। +1 +1, शानदार शानदार। किसी का अगर मैसेज स्किप हो जाए तो भाई माइक ऑन करके बता देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं तो हो जाता है। चलो, आज का पहला सवाल आप लोगों को दे रहा हूं, इसको थोड़ी सी देर के लिए मैं हटा देता हूं यहां से, क्योंकि कल कर नहीं पाए थे। मैं आज का सवाल दे रहा हूं, तैयार बैठे ना। माहौल में बिल्कुल नहीं बढ़ाऊंगा, सीधे सवाल पर आएंगे, क्योंकि माहौल ऑलरेडी बना हुआ होना चाहिए। ठीक है। रैपिड फायर राउंड का मेरा आज का मूड है नहीं है, सीधे सवालों पर आते। पहला सवाल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट numbers from 1 to 50 which are divisible by 6। सवाल सिंपल है, सवाल सिंपल है। 1 से लेकर 50 तक के केवल वो नंबर्स प्रिंट करने हैं जिनको अगर 6 से डिवाइड करूं तो कोई रिमाइंडर ना बचे। जल्दी शुरू हो जाओ।
तुम्हें बताया नहीं, रिकॉर्डिंग बंद थी। रिदम नहीं, रिदम गलत है। आपने लिस्ट नहीं ली है। वी आर टॉकिंग अबाउट लिस्ट ओनली। स्क्रीन लोड हो रही है, क्वेश्चन रिपीट कर दीजिए। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि आपको एक जो नंबर है ना 50, 50 के जितने भी फैक्टर्स हैं वो सब एक लिस्ट में आ जाने चाहिए। आप सिर्फ फैक्टर्स 50 के प्रिंट करा पा रहे हो ना, मैं मान लो। आप सिर्फ 50 के फैक्टर्स ही प्रिंट करा दो यार, इतना तो करो। ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं, मेरे पास शायद यहाँ पे रखा भी हो। ये रहा, ऑल द फैक्टर्स ऑफ अ नंबर। अब वो नंबर में 50 दे दिया मैंने, एन की जगह पे मैंने इनपुट ना लेकर 50 दे दिया। पर यहाँ भी दिक्कत आ रही है तो थोड़ा दुख हुआ यार। चलो, कौन है जो मुझसे बातचीत करते हुए कोड लिखेगा? अभी 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 हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हाँ, सूर्यांश बात करेगा मुझसे। चल बता, क्या लिखूं? एक इक्वल्स टू 50, नंबर इक्वल्स, इक्वल्स टू 50, नंबर इक्वल्स 50। 50। सर फिर एक लिस्ट ले लेंगे, p इक्वल्स टू लिस्ट। रिजल्ट नाम से ले लूं? फॉर आई, अब सर लूप चला देंगे फॉर आई रेंज आई। रेंज क्या होगी? 1 से नंबर प्लस 1 तक, 1 से 1 या 2? नंबर प्लस 1 तक। 1 तो सभी का फैक्टर होता है ना। चल ले सर लेते हैं, 1। 1 से नंबर प्लस 1 तक ले लेते हैं। अच्छा, अगली लाइन क्या होगी? सर इफ ए मॉडुलस आई, नंबर मॉडुलस आई देन इक्वल्स टू 0, प्रिंट आई, प्रिंट आई, प्रिंट, प्रिंट अब आई रिजल्ट। रिजल्ट में ऐड करना हाँ है। सर प्रिंट आई। प्रिंट आई। सर मतलब मैं वैसे बता रहा हूँ, उसके पहले फैक्टर सारे प्रिंट हो अच्छा, जाएंगे, फिर उसके बाद रिजल्ट में ऐड हो जाएगा, मतलब लिस्ट में। रिजल्ट में ऐड वाली लाइन बता मेरे को। रिजल्ट डॉट अपेंड आई। शाबाश, दिस इज द राइट और आंसर। सर लूप के बाद फिर प्रिंट रिजल्ट करा देंगे। बिल्कुल। वैसे जनरली मुझे नंबर इक्वल्स 50 की यहाँ पर जरूरत नहीं थी। मैं चाहूं तो यहीं पर ही 51 लिख सकता हूँ, और यहाँ पे फिक्स नंबर दे सकता हूँ 50, क्योंकि मेरा नंबर फिक्स है। नंबर मेरा फिक्स है। और तू बोल रहा है तो मैं तेरी बात का मान रखूंगा, और मैं यहाँ पर नंबर ही लिखे रहूंगा। इनफैक्ट ये बेटर है, यहाँ पे मैं डायरेक्टली इनपुट लगा सकता हूँ। अब यहाँ पर कौन कौन ऐसा बैठा है? मनी, रिदम, रिधि, रोहित। हाँ, हाँ वृतांश। सर सर ये लाइन नंबर 36 हम प्रिंट के अंदर लिख सकते हैं? नहीं, प्रिंट का काम होता है डिस्प्ले कराने का, ना कि कुछ ऐड करने का। प्रिंट के अंदर लिखेगा, वो प्रिंट कर देगा नन। अब वो क्यों करता है, वो तेरे एंड टर्म का पार्ट है। तेरा काम हो जाएगा, लेकिन वो 50 बार नन प्रिंट कर देगा। रिजल्ट में तेरी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो फिलहाल मैं इसको रन करके दिखाता हूँ एक बार। नन क्यों प्रिंट करेगा? बोला ना एंड टर्म का पार्ट है। ओके। एक सेकेंड, जल्दी बोल क्लास में। ठीक है, सर आ गया। 1 2 5 10 25, अरे क्लास में हूँ, जल्दी बोल। हाँ, सही है। तो स्क्रीन ब्लैंक है सर, क्वेश्चन बता दीजिए। नहीं नहीं, स्क्रीन ब्लैंक बिल्कुल नहीं है, स्क्रीन पे सब कुछ दिख रहा है। नहीं, मेरी स्क्रीन पे नहीं दिख अच्छा, रहा। तेरी स्क्रीन ब्लैंक है। क्या बताऊं तेरे को इसमें मैं? मतलब क्या क्या है, समस्या क्या आ रही है? नहीं मतलब आप क्वेश्चन बता दीजिए, आवाज आ रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। सवाल सिर्फ इतना था, एक नंबर है 50,
उसके सारे के सारे फैक्टर्स जो भी होंगे उनको एक लिस्ट में ऐड करना नहीं है वो तो बस। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नहीं बोला है अभी। नहीं, उसके बाद मैंने क्या क्वेश्चन बोला? अब तो मैं क्वेश्चन बोलूंगा। अब सवाल शुरू होगा और थोड़ा सा बढ़िया वाला होगा। तैयार बैठो। आज का चौथा सवाल और आज का इस तरीके का आखिरी सवाल। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड द multiplication of a number with 10 in a list। यानी कि लेट्स से अगर नंबर की वैल्यू 5 है, मल्टीप्लिकेशन नंबर, अरे यार ये सवाल सवाल थोड़ा सा अलग होगा। सवाल थोड़ा सा, ये वाला थोड़ी है, ये वाला थोड़ी है। लिख रखा, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट द सम ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 10। यानी कि अब सवाल थोड़ा सा बदल गया है। अब थोड़ा सा, एक कहते हैं ना, अब एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं। अभी तक तो क्या था, ये लगभग जो 2.5 दिन हम लोगों ने दिया, 1 2 और आधा दिन आज का, हम लोगों ने बात करी कि फॉर लूप कैसे काम करता है, उसके अंदर इफ कंडीशन कैसे काम करती है, फिर लिस्ट कैसे काम करती है, लिस्ट में ऐड कैसे कर सकते हैं, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोगों ने काम किया। रिदम, अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़, अब बात थोड़ी सी चेंज हो जाए। अगर मैं एंटर कर रहा, मतलब मैं कोड रन करूं, मेरे को एक ऐसा कोड लिखना है जिसको मैं रन करूं, तो मेरे पास आंसर आ जाना चाहिए 55। 55 सर, क्या क्या कैसे 55 कहा था? 1 + 2 + 3 + 4 प्लस अप टिल +10 इज एक्चुअली इक्वल टू 55। यानी कि सवाल क्या है, आपको एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जो कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का एडिशन प्रिंट कर। तो बस देखते जाना कि कैसे ये काम होने वाला। अगर तैयार बैठे हो, अगर सच में तैयार बैठे हो, तो एक बार मेरे लिए चैट बॉक्स में लिख दो सर +1 तैयार बैठे। मेरे को लग रहा है कि तुम लोग मर गए हो, एकदम ऐसे मरगले से पड़े हो बेड पे औंधे पौंधे। शाबाश, जल्दी 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 जल्दी। तैयार है, तैयार है। बहुत कम लोग आते हैं, बहुत कम लोग आते हैं, पर ठीक है, तब अच्छी बात है। जितने आ रहे कम से कम इनका नाम याद हो जाता है। जो हमारे पास कोई अपॉर्चुनिटी आती है ना, वी नो व्हाट वी हैव टू डू। फिर बच्चा कहता है भाई सिंह, अबे क्यों ना हो भाई सिंह, उनको क्रिएट कर रहे हो। चलो, सबसे पहले तो यार 1 से लेकर 10 तक के नंबर चाहिए। तो एक बड़ा बड़ा एक लेगेसी कोड सा है, फॉर नम इन रेंज फ्रॉम 1 to 11 प्रिंट नम। मुझे पता है नम की वैल्यू क्या होने वाली है। अगर कोई किसी ने बोला कि सर ये नहीं आ रहा, भाई साहब मिल मत जाना मेरे को कॉलेज। सबसे आसान चीज है। अब 1 से लेकर 11 लिखूंगा, 11 क्यों लिख रहा हूँ 1000 बार समझा दिया। प्रिंट नम करेंगे, नम प्रिंट हो जाएगा, रन करके दिखा। 1 से लेकर 10 तक के नंबर मेरे को मिल, इतना ही चाहिए था। नंबर्स फ्रॉम 1 to 10 ही चाहिए। पर अब मुद्दा थोड़ा सा अलग। अब मुझे ये नम प्रिंट नहीं कराना है, अब मुझे ये फॉर लूप प्रिंट नहीं कराना है, अब मुझे इन सभी नंबर्स का एडिशन प्रिंट कराना है। एडिशन प्रिंट कराना। मैं टेक्निकली चलता हूं, पहले देखता हूं कितने समझ पाते हैं, और जब नहीं समझ पाओगे तब मैं थोड़ा सा बेस कोड पर आऊं। जो फॉर लूप में हम लोग करते थे, एक टेक्निकल वर्ड बोल रहा हूं मैं, हम लोग एक काउंटर वेरिएबल ले, एक काउंटर वेरिएबल यानी कि एक एक सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं, या टोटल टोटल लिख लेता हूं, टोटल, जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है। ऐसा होता है ना, जैसे मैंने अगर तुमसे बोल दिया कि 1 से लेकर 10 तक के सभी नंबर्स का सम अपने दिमाग में कैलकुलेट करो, तो तुम सबसे पहले क्या करोगे? दिमाग में खाली जगह बना ली, 1 है उसके अंदर। अच्छा, अगला नंबर क्या मिला? 2। 2 और 1 3, वो खाली जगह पे 3 रख दिया आप। अच्छा, अगला नंबर क्या है? 2।
2 + 3, ओके 5 हो गया। अगला नंबर क्या है? 3। 5 + 3 8 हो गया। काइंड ऑफ दैट। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं? एक कंटेनर है मेरे पास, एक एक कंटेनर है मेरे पास। 1 आया, 1 ऐड कर दिया। मेरे पास 2 आया, मैंने इस 1 को निकाला, 1 + 2 किया, आंसर मिला 3। इसके अंदर 3 ऐड कर। तो जो कंटेनर है ना, इसे मैं टोटल बोल रहा हूं। अब इस कंटेनर की इनिशियली वैल्यू क्या है? सबसे स्टार्टिंग में 0 दिख रहा है, खाली है ना, ब्लैंक पड़ा है, ब्लैंक पड़ा है। बस इसीलिए मैंने इस टोटल वेरिएबल को यहां पर लिख दिया। टोटल लिख ले, सम लिख ले, रिजल्ट लिख ले, वेरिएबल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रिंट नम की जगह पर मैं क्या लिखूंगा यार? टोटल में जो पुरानी वैल्यू है ना, टोटल में जो पुरानी वैल्यू है उसमें नई वैल्यू विच इज नम, फॉर लूप वाली, ये ऐड हो जाए। या तो ये लिख लो, या जो लाइन बड़ी सिंपल है, टोटल प्लस इक्वल्स ये। क्या हुआ यहां पर, क्या हुआ यहां पर? देखते हैं एक बार और। टोटल की वैल्यू 0। अच्छा, नम की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी अभिषेक? नम की सबसे पहली वैल्यू क्या होगी? सर 1। 1 होगी। अच्छा, तो टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां पर, बता जरा। टोटल की वैल्यू हो जाएगी नम, मतलब टोटल में एक ऐड हो जाएगा मतलब। पहले 0 था, हाँ, टोटल में पहले पहले 0 जीरो था, था, 1 आ जाएगा। +1 किया, +1 यानी कि ये नम वाली वैल्यू प्लस, हाँ। तो 1 हो जाएगा। हाँ, 1 हो जाएगा। अच्छा, नम की दूसरी वैल्यू क्या होगी? 2। 2। अब टोटल की पहले से टोटल वैल्यू क्या है? 1 है तो 3 हो जाएगा। +2 कर दिया, +2 यानी कि प्लस नम। हाँ, 1 + 2 3। नम की अगली वैल्यू 3 आएगी। 3 है, 3 उसमें 4 ऐड हो जाएगा। 6, हाँ। 4, 6 + 4 यानी कि 10, एंड हाँ, सो ऑन अप टू 10। अप टू 10। अप टू 10। तो रन करके दिखा दूं एक बार, रन करके दिखा दूं एक बार। Ctrl+Shift+F10। अच्छा, मैं प्रिंट नहीं करा, सॉरी, अरे टोटल को प्रिंट भी तो कराना है। फॉर लूप के बाहर आ जाते हैं और जरा प्रिंट करा लेते हैं टोटल। मेरे को रट चुका है, मैंने कई बार कराया वाला सवाल, इसलिए मेरे को पता है कि 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स को जब हम ऐड करते हैं तो आंसर 55 आता है। आप करके देख लेना कैलकुलेटर में, नॉट बिग थिंग। 55। क्या ये चीज समझ में आ रही है क्या करा है? एक ऐसा प्रोग्राम जो 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम प्रिंट करके देख रहा है। जल्दी बता दो यार, वक्त मेरे पास बहुत कम। तुम्हारे पास भी कम है, मेरे पास भी कम है। वाह, मैं 10 तरीके की मजाक कर सकता हूँ क्लास में। तुम्हें पता है मैं कैसे पढ़ाता हूँ, कैसे सिखाता हूँ। मस्ती मजाक चलता रहता है, पर फिलहाल वो थोड़ा सा एग्जाम वाला पेज है यार, समझो, है ना? तो हल्का सा सीरियस रहना पड़ेगा। इसके बाद तुम देखो क्या मस्ती है। अभी तो ऑफलाइन मिलेंगे हम सब फिर से। सही है, सही है। तो हो जाओ शुरू। तुम्हारे लिए भी यही है, तुम्हारे लिए भी यही सवाल है। स्पीड में, जिसने पहले से भेज दिया था दोबारा भेजो, मैंने नहीं देखा। ठीक है, सूर्यांश, अखिल, अभिषेक, सही है। शिवम, सर शिवम, एग्जाम में ये आएगा क्या? आ भी सकता है, आ भी सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। ये पता है क्या कर रहे हैं हम लोग? हम लोग अगर ये सोच के चलो ना कि ये सवाल हमारे पेपर में आने वाले मैंने रट लेते हैं, कभी भी काम नहीं कर पाओगे। इसे बोलते हैं लॉजिक बिल्डिंग। जैसे मैंने अभी एक सवाल दिया, अब इसका अगला वाला जो दूंगा ना वो तुम खुद कर लोगे अपने आप। देखना, दे दूं सवाल, दे दूं। इस वाले को मैं यहीं रहने दूंगा, इस वाले को मैं यहीं रहने दूंगा। अगला सवाल, आज का 5वां सवाल। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट the sum of all the numbers from 1 to n। किसी ने अगर पूछा सर ये n क्या है, बेटा क्लास छोड़ दे, तेरा कुछ नहीं हो पाएगा। अगर किसी को सोचने पे पड़ा ये n क्या है, अरे यूजर इनपुट। अगर ये नहीं करा तुमने, मैं नाराज हो जाऊंगा, मैं क्लास लीव कर दूंगा भाई।
पहले वाला ही सवाल है, ऐसा कर चुके हो तुम पहले। 10 बार ट्राई कर और सही जवाब ला कर दे। सर भेजें। अभिषेक सही है, हाँ देख लेता हूँ अभिषेक कौन। अभिषेक गलत है। शिवम इज द वेरी फर्स्ट वन टू गिव मी दी रॉन्ग आंसर। रॉन्ग है, सर शिवम गलत है। देखिए। अभिषेक ये कौन है सर वाला? अभिषेक तू है? अभिषेक अभिषेक सर देखिए। हाँ बाबू अब सही है, अब सही है, पहले गलत था। सूर्यांश, सूर्यांश सही है, गुड। अखिल, ओके सही है अखिल। भाई महिला मंडल कहाँ गया, थक गए क्या? रिधि, श्वेता मैम, क्या हुआ भाई? मनी, अच्छा, आया आया, रिधि का आंसर आया। सही है भाई, बेहतरीन। मनी, बढ़िया है। दीपांशु सही है। ये बहुत आसान यार, ये बहुत आसान। मतलब मैं अगर सच बताऊं ना, मैं पहले वाले कोड की कॉपी कर लूं ना, तो तुम रो दोगे कि सर यही था क्या। चलो कर ही देते हैं, ऐसे ही कर लेते हैं। पहले वाला कोड तो है हमारे पास, यही था। इसमें क्या चेंज था? मैं दीपांशु तेरे से बात कर सकता हूँ? दीपांशु माइक ऑन कर ले। उन्होंने ऐसे अकेले में पढ़ाने में मजा नहीं आता यार, कोई बातचीत करने वाला चाहिए मेरे को। अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, चलो खुद ही करना पड़ेगा। तन्हाई, मेरी जिंदगी अकेले ही कटेगी। पहले क्या हो रहा था, मैंने एक नंबर फिक्स कर दिया था कि 10 तक ही चाहिए, 1 to 10। देखो पहले वाले सवाल 1 to 10 था, अब मैंने कर दिया 1 to n। यानी कि ये 10 की जगह पर, यानी कि ये जो स्टॉप रेंज थी, इसकी जगह पर एक यूजर इनपुट आना है। तो यूजर इनपुट ले लेते हैं, एन बोल देता हूं इसको, इंटीजर इनपुट। एंटर नंबर, और ये जो 11 लिखा है, दिस इज गोइंग टू बी n+1। तुमने पूछा कि सर n+1 क्यों? भाई साहब गर्म तेल में तला जाएगा तुम, ऐसे पापों के लिए अलग से सजाए। हाँ भाई, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। नहीं कह रहा कोई, ठीक है। क्या किया, इनपुट लिया, स्टॉप रेंज में जहां पे पहले से 10 था, अब क्या आ गया, n+1, यूजर इनपुट। कोई ऐसा जो बोले नहीं सर नहीं आता यार, देख बता दे, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत देर हम और एक बार देख लेंगे इसको, पर बता दे। हम इस क्लास के बाद फिर अकेले में मिल लेंगे, मतलब मीटिंग में, पर कर लेंगे। कैसे नहीं होगा, कब तक नहीं होगा? सही है, अगला सवाल दे दूं, या सर तेरे को अगर पता है ये कि? प्रिंट हाँ, जो है फॉर लूप में डाल तो जो नंबर हमने इंसर्ट किया उतनी बार प्रिंट हो जाता है रिजल्ट। रितांश तूने कुछ तो कहा है, पर पता नहीं तूने क्या कहा है। सर मैं कह रहा कि अगर हम प्रिंट को फॉर लूप के अंदर जो वो लिखते हैं तो जो हम एन इनपुट कर रहे हैं वो उतनी बार प्रिंट हो जाएगा मान रिजल्ट ले अगर हमारा आउटपुट। तूने एन की वैल्यू अगर 100 दिए ना, 100 एंटर करा है, तो 100 बार टोटल प्रिंट हो जाएगा। दोबारा टोटल होकर आएगा। बिल्कुल। सबसे पहले आंसर आएगा 1, फिर आएगा 3, कंटिन्यूसली वो हर एक ऐड के साथ बताता जाएगा। तो कुछ सोचना, प्रिंट टोटल, तो उस वक्त टोटल की जो वैल्यू होगी वो प्रिंट होती जाएगी, फॉर लूप के अंदर है तो बार बार होती जाएगी। करके दिखाऊं, करके दिखाऊं? हो गया चल, सर समझ गया। वाइल लूप नहीं नहीं, में भी अब होता अब है अब शायद कर, से। अब करके दिखाऊं? नहीं नहीं, अब तो मेरे को नाराजगी से चढ़ गया, अब तो करके दिखा। देख, एंटर नंबर, कर दीजिए। मैं 50 लिख दूं, 50। ठीक। सबसे पहले टोटल की वैल्यू 1 हुई थी, इधर देखता जी, इधर देखता जी।
सबसे पहले टोटल की वैल्यू 1 हुई थी, तो 1 आ गया। फिर नम की वैल्यू 2 थी, टोटल की वैल्यू 1 थी, तो 2 + 1 3 हुआ था। प्रिंट टोटल कर रहा हूं, 3 प्रिंट हो गया। फिर 6 हुआ था, फिर 10, फिर 15, 21, 28, 36, 45 एंड सो ऑन अप टू 1270। इसलिए इसको लूप के बाद, ठीक है। हाँ जतिन बोल। सर एक बार मैं नहीं ला सकते टोटल की वैल्यू? तो वो लूप के बाहर रख दे ना, पहले यही तो किया था। ले लूप के बाहर रख दिया, रन करा। ले बता क्या नंबर दूं, 85 दे दो वापस से, ले 1275 खत्म का। ये ऐसे ही करना है, वो तो इसको बता रहा था वृतांश को। तुम यार सुनते नहीं हो, एक तो यार एक लाइन में ही आंसर आना है भाई। लूप के बाहर ही रहेगा। वो पूछ रहा था मुझसे कि सर अगर लूप के अंदर रखेंगे तो क्या होगा। तो ये सवाल जो भी बंदा पूछ रहा है, बंदी के मन में आ रहा है, उसको बस ये बात पता होनी चाहिए कि जितनी बार लूप चल रहा है उतनी बार ये लाइन एग्जीक्यूट हो जाएगी। कॉमन सेंस है। अब तो पाइथन को समझने लग जाओ कि ये पाइथन काम कैसे कर रहा है। क्या अगले सवाल पर आ जाओ, मैं जल्दी बता, सवाल भरा हुआ है मेरे आ में। जाइए सर। आ जाऊं पक्के से? चल, कौन जी से सर। नंबर का सवाल था ये अपना? 5वां। चल, 6 सवाल। तुझे सवाल पता है, तुझे तुझे मेरे को मालूम है तुझे सवाल पता है, मैं क्या करने वाला। 1 2 है ना, A to B। ए और बी दोनों यूजर इनपुट है, शुरू हो जाओ। निहायत ही आसान। कब तक डरोगे लूप से यार, कब तक ही डरोगे। किसी को अभी भी अगर ऐसा लग रहा है ना कि कुछ दिक्कत आ रही है, मेरे को एक बार टेक्स्ट कर देना, एक बार ऑफलाइन सेशन ले लेंगे, कॉलेज में ही ले लेंगे, बहुत जगह है, कोई दिक्कत नहीं। पर ऑन डिमांड होता है बेटे। अभिषेक सही है, ये सिंपल है यार, मतलब इस सवाल को मैं चेक करने का मन नहीं है। सही है सूर्यांश, ठीक है। 3 चीजें देखनी होती हैं, ए और बी इनपुट लेना है रेंज के अंदर, बस खत्म काम। पूरा खेला रेंज का है। पूरा खेला रेंज का है, इस सवाल में। सही है अखिल? हाँ जी मैम। हाँ श्वेता मैम बताइए। सर आई वॉज नॉट अवेलेबल, वो फॉर लूप का आप बता रहे थे। मैम किस सवाल में आप ये वाला सवाल नहीं कर पाई? ये वाला, ये हाँ तम आपको ये वाला सवाल समझ में आया नहीं आया, पहले आप ये बताइए। आपने एक इनपुट लिया है यूजर के जी थ्रू, और टोटल एक वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 0, हाँ जी। और फिर फॉर का एक लूप चलाया जो 1 to n+1 तक चलेगा, यानी n की जो वैल्यू देंगे उसके, बिल्कुल शानदार। और फिर टोटल इक्वल टू टोटल प्लस नम। हम्म, तो यानी कि टोटल में वो नम की जो वैल्यूज है वो ऐड होती जाएंगी, 1 2 3 4 5, वो टोटल में ऐड होती जाएंगी। और फिर प्रिंट करा दिया है टोटल। फाइनल नंबर प्रिंट करा दिया। तो हमें क्या मिला? 1 से लेकर n तक के नंबर्स का टोटल सम। ओके। ठीक है, अगर आपको ये तो आ गया अगर तो आप मैं ये वाला सवाल भी कर लेंगे। क्या हुआ? अगर मैं वो टोटल में 0 की जगह 1 कर दूं, मतलब आंसर मतलब कोड में क्या चेंज करना पड़ेगा फिर? नहीं नहीं, अगर तूने टोटल में 0 की जगह 1 कर दिया तो तेरा जो आंसर होगा उसमें एक ज्यादा दिख रहा होगा। जैसे अगर मैं तेरे को बोलूं 1 से लेकर 5 तक के नंबर का सम बता, कितना होता है? ऐड कर खुद से, 1 2 3 4 और 5 को आपस में ऐड कर, जल्दी बता। क्या कर रहा है वृतांश इतनी देर? क्या सर? वृतांश ही तो बात कर रहा था मुझसे भी। जी सर, मैं बात कर
हाँ तो मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, मेरे को बता, 1 से लेकर 5 तक के जितने भी नंबर्स हैं, यानी कि 1+2+3+4+5, क्या आंसर होगा इसका? हेलो है सर, 15 15। 15 15 होगा ना, 15 होगा ना। अब 15 तू सर, बोल रहा है 15। तेरे को ये कैसे पता चला कि 15 होगा? इन सबको ऐड करा ना, सर 15, यानी कि हाँ हाँ, ऐड करा है। तेरे मन में सबसे पहले 0 था, 0 में तूने 1 ऐड करा, फिर 2 करा, फिर 3 करा, फिर 4 करा, फिर 5 करा, आंसर 15 आ गया। अब मैं तेरे से बोल रहा हूँ, तेरे दिमाग में पहले से ही 1 है, अब 1 में 1 ऐड कर, 2 कर, 3 कर, 4 कर, 5 कर, तो आंसर 16 आएगा या 15 आएगा? हाँ, मन में ऐड करेंगे तो 16 आ जाएगा, एक बढ़ जाएगा। अगर तूने ऑलरेडी 1 ले रखा होगा इनिशियलाइजेशन में, स्टार्टिंग में 1 के साथ तू ऐड करके चल रहा है, तो बाबू अगर तू पहले से ही टोटल में 1 ले लेगा और फिर ऐड करेगा, तो 1 से लेकर 5 तक के नंबर में 16 आ जाए, 1 से लेकर 50 तक के नंबर में 1276 आ जाए, एंड सो ऑन। समझ पा रहे हो? चलो जी भाई, सर, समझ गए। ये सवाल बहुत आसान है, मैं कॉपी पेस्ट वाले मूड में हूँ फिलहाल, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा। देखो, अभी क्या हो रहा था इस वाले सवाल में, मैंने केवल स्टॉप रेंज को यूजर इनपुट के तौर पर लिया था, अब ऐसा नहीं करना, इसको लिखेंगे ए, इसको लिखेंगे बी, एंटर नंबर, एंटर अनदर नंबर, और जो 1, n+1 था यार, तुम्हें ऑलरेडी पता है, a, b+1, ये मैं पहली बार नहीं कर रहा हूं, डे 1 पे मैं दिखा दे रहा हूं, डे 1 पे देखो, आखिरी सवाल हमारा यही था, A to B वाला, इनफैक्ट रेंज को प्रिंट कराने वाला भी यही सवाल दिया था मैं, कहाँ गया ये, टू प्रिंट नंबर्स फ्रॉम A to B, यही किया था हम। तो पहले हम केवल प्रिंट कर रहे थे, आज हम लोग इतनी आगे आ चुके हैं कि हम ऐड कर रहे हैं। क्या इस सवाल में कोई समस्या? जल्दी बोलो, जल्दी। नो सर। सही है, यानी कि लूप्स के साथ कैसे खेलना है, ये समझ पा रहे हो? अल्टीमेटली मुद्दा ये है। अगला सवाल दे दूं? बहुत जोर से आ रहा है सवाल, खत्म नहीं हो रहे भाई मन में, इतने इतने भरे पड़े हैं, लूप है भाई, ये तो कंटिन्यूअस प्रोसेस है। चल अगला सवाल, इसको जरा यही रख देते हैं, अग्नि जाए कोड। प्रोग्राम समझ तो जाते हैं पर एग्जीक्यूट करने में हार्ड लगता है, तो भाई दिवाली ऑफर आएगा, उसमें लैपटॉप ले लेना, फिर करना, अपने आप हो जाएंगे भाई। चलो चलो चलो, नहीं तो मैंने फिर कहा है, इट्स अप टू यू, तुम्हारे पास मेरा नंबर है, मुझे कॉल करो, मैसेज करोगे तो थोड़ा सा लेट हो सकता हूँ मैं, और बताओ कि सर इस वक्त हम फ्री हैं, क्या आप फ्री हैं, हम मिल सकते हैं ऑनलाइन ऑफ। भाई देखो, फाइनल ईयर की सारी क्लासेस कैंसिल हो चुकी, क्लासेस और एग्जाम्स, एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए, हमारे कोई एग्जाम नहीं चल रहे भाई, क्लासेस कैंसिल हो चुकी है, प्लेसमेंट की टेंशन, अब क्या ही ले, हो गया अब तो जितना होना था, अब क्या क्या दिक्कत है? तू मेरे को जब बोले, जब तू फ्री है तब आ जा, बैठ के लंच कर लेंगे, चाय पी लेंगे, और क्या, सवाल करते करते। चलो आगे बढ़े। अच्छा, अभी बच्चा भी इसी सदमे में है, सर आप सीनियर हो कि टीचर हो? तुम्हारे लिए तो बेटा टीचर ही हूँ। सर क्वेश्चन तो आए थे, बट लगता है आपसे पूछने लायक नहीं है, इसलिए नहीं पूछते। मतलब क्या बॉडी काउंट पूछ रहा है क्या तू मुझसे, जो पूछने लायक नहीं है? कैसी 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 बातें कर रहा है? ओ भाई क्या, बच्चा कैसा है ये? चल आगे सुन, सवाल सवाल सवाल, राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू प्रिंट the sum of even numbers from 1 to n। सवाल बहुत ध्यान से देखना, मैं आपको इस सवाल के बारे में कुछ भी नहीं बता, इस सवाल के बारे में आपको कुछ नहीं बताना, पूरा सवाल आपको खुद करना है। किसी ने अगर चीटिंग करी, उसको अपनी मम्मी कसम है, पापा कसम है, कोई चीटिंग नहीं करेगा, खुद से करो, हो पाए ठीक, नहीं हो पाए तो गलत हो कोई बात नहीं, सही हो तो जल्दी। यू कैन कंसिडर दिस एज योर लास्ट क्वेश्चन।
गेटिंग वन आंसर। सूर्यांश, सूर्यांश बहुत ज्यादा गलत है, तो बहुत ही ज्यादा गलत है। सोच सही रहा है पर तू लिखना भूल गया है पूरा कोड। बाबू तुम लोगों को ये एन नहीं दिख रहा क्या यहाँ पे? क्यों रे अभिषेक, ये एन नहीं दिख रहा तेरे को? तू 1,11 लेके बैठा है, इनपुट ले लेगा। बाकी कोड तेरा सही है, बाकी पूरा सही है। लॉजिक इज गुड, लॉजिक मतलब सोच पा रहे हो कि क्या करना है। तुम्हें पता नहीं है तुमने कितने बड़े बड़े सवाल कर लिए हैं। एक कंपनी है जो सर फिलहाल फाइनल ईयर बस के लिए आई है। देखा, एक बार देख लीजिए। ऑब्वियसली देखूंगा, ऑब्वियसली। बताने का क्या है। रिद्धि, अ, रिद्धि गलत है। शिवम तूने क्या रेंज लिखी है मुझे समझ में नहीं आ रहा। A, +1 क्या होता है? एन लिखना भूल गया तू। और ए कहाँ है? वो 1 है भाई, जल्दबाजी में गड़बड़ कर रहा है। धैर्य, धैर्य टोटल प्लस डबल इक्वल्स टू 0 क्या कर रहा है? ध्यान दे, गड़बड़ है। सूर्यांश, सूर्यांश प्रिंट नहीं करना है, हमें सम चाहिए, हमें सम चाहिए। दीपांशु सही है, दीपांशु एक्चुअली गलत है। 2 कॉमा क्यों है भाई? 1 to n बोला है ना, देख 1 to n बोला है सवाल में। अखिल, अखिल सही है। मणि सही है। रितांश, रितांश गलत है। ये किसका आया है? हाँ शिवम तो ठीक है, फिर ठीक है। सूर्यांश, अरे नहीं नहीं, इसके ऊपर भी कोई था, ये कौन था? जतिन, इंट इनपुट गिव इनपुट टोटल 0 फॉर आई। सही है बेटा, सही है। इंडेंटेशन की थोड़ी सी ज्यादा समस्या है तेरे साथ जतिन, पर ठीक है, कंसिडरेबल है। सूर्यांश सही है, धैर्य सही है, विवेक कोई बात नहीं। रितांश गड़बड़ बता दी थी, पूरा गलत है क्या? हाँ जी थे, पूरा गलत। रोशन सही है। रितांश हम बात कर सकते हैं क्या थोड़ी देर? जी बिल्कुल। हाँ रिधि अब सही है, ठीक है। अच्छा, एक सेकंड श्वेता मैम, ये क्या है? नहीं मैम गलत है। देखो बेटा, देखो देखो। अच्छा प्रितांश, सबसे पहले तो 1 to n है ना, तो एक n इनपुट ले लूं। ले लीजिए। क्या लिखूंगा, क्या लिखूंगा जल्दी बता। मेरा तो गलत ही है, आप बता दीजिए सर। सर एक क्वेश्चन है। हाँ जी मैम। सर जब आपने बोला है कि 1 से लेके कोई भी n नंबर, हम्म अगर हम बोल रहे हैं कोई भी इनपुट यूजर नंबर तो हम n इनपुट कराएंगे, बट जब 1 हम्म टू n तो वो तो रेंज अपने आप ही फॉर के साथ चलेगी, जैसे n+1, हाँ तो, तो उसमें हाँ n इनपुट प्लस भी वन क्या और क्या? लेंगे? अच्छा मैम, क्या मतलब n की वैल्यू फिक्स है क्या? मैंने बोल दिया कि n की वैल्यू आपके लिए अलग हो सकती है, मेरे लिए अलग हो सकती है, किसी और के लिए अलग हो सकती है। हाँ तो ये लेकिन 1/1 चलेगा ना, जैसे मैंने सॉरी, 1 लिया फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम 2 हो गया तो 2 प्लस मतलब n+1, तो जो भी नंबर, जैसे फॉर के कंडीशन में क्या होता है कि जैसे आपने बताया था कि 1 2 3 4 1/1 प्रिंट करता है, तो 1/1 वो पैकेट में लेता जाएगा और उसके साथ ही टोटल करेगा, सम करेगा, मतलब सम प्लस सम टू i+2। I+2 क्यों होगा? इट शुड बी आई ओनली आई, तो आई मतलब। नंबर, हाँ, ये +2 का कंसेप्ट मैं समझ नहीं पाया, +2 कहाँ से आया था? आपने इवन बोला ना। मैम इवन के लिए +2 क्यों चाहिए? यस, राइट।
मतलब तो यहाँ मेरे पे को अभी जैसे मान लीजिए अगर आई की वैल्यू 3 है, ठीक है, क्या ये मेरे वो सम वेरिएबल में ऐड होना चाहिए? इज इट एन इवन नंबर? वो तो मॉड्यूलस मतलब मॉड्यूलस 2 करेंगे। बिल्कुल, मॉड्यूलस 2 हाँ, करेंगे, एग्जैक्टली, बस वही मिस मॉड्यूलस कर गए 2 थे आप। करेंगे बाकी इज सही। इक्वल टू 2। जी तो फिर उसमें इनपुट लेने की क्या नीड है? हम इनपुट लेने के लिए नीड बस इतनी है कि हमें नहीं पता ना, मैंने आपसे बोल दिया 1 से लेकर 100 तक के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं उनका सम बताइए, ठीक है। प्रितांश आपके पास आया, प्रितांश ने आपसे बोला मैम मेरे को तो 1 से लेकर 50 तक के इवन नंबर्स चाहिए। अब मैंने आपको जो एन की वैल्यू दी थी, यानी कि स्टॉप रेंज, वो 100 दी थी, प्रितांश ने 50 दे दी, कोई और आया उसने 25 दे दी या कुछ भी दे दिया। ये क्या है? ये यूजर इनपुट्स है, इसीलिए हम मतलब इनपुट ले रहे हैं कि हमें नहीं पता है। जो फॉर का लूप चल रहा है वो हम्म, मतलब यूजर इनपुट के तो नहीं है क्यों अकॉर्डिंग नहीं टू है? यू। तो ये मतलब आपने अगर 50 दिया तो वो 50 तक ले हम्म, जाने के लिए वो लूप चलेगा खाली। बिल्कुल, और क्या, 50 तक चलेगा वो। अब ये 50 तक उसको जाना है, ये तो मैंने बताया ना। वो कैसे बताया? ये इनपुट वाली लाइन से। जब प्रोग्राम रन हुआ तब यूजर को तो ये दिख रहा है एंटर नंबर, यूजर को नहीं पता उसके पीछे क्या चल रहा है। जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया, एक कैलकुलेटर का एग्जांपल लेते हैं, तो फिर मेरे को इसका ऐड करना मतलब है। हाँ हाँ, बोलो, बताइए। बोलिए बोलिए, आप बोल रहे थे। हाँ जी, जैसे कैलकुलेटर है, अब मैंने बोल दिया मेरे को 10 + 5 करना है, आंसर बताइए इसका 15 होता है। हम्म। क्या मुझे ये पता है कि 1 + 1 प्लस अप टू 15 बार 1 तब जाके 15 आ रहा है, या 10 + 2 + 3 हो रहा है? मतलब कैलकुलेटर पीछे कैसे काम कर रहा है मुझे थोड़ी ना पता, हाँ, मुझे तो ये दिख रहा है कि आंसर आ रहा है। सिमिलरली अब मैंने यूजर ने एंटर करा भाई 10, इधर इस वाले ले लेते हैं, 1 to n है ना, यूजर ने एंटर करा 10 कि भाई मेरे को तो 1 से लेकर 10 तक के नंबर के बीच का सम बता। हमने बता दिया भाई 55 होता है। चलो अगली बार आए, आपने कोड रन करा, आपको 10 तक नहीं चाहिए, आपको 100 तक चाहिए। आपसे जब पूछा गया एंटर नंबर, आपने 100 एंटर कर दिया, तो आंसर 55 आएगा या कुछ और आएगा? कुछ और। हर बार, हर बार यूजर के बेसिस पर आंसर चेंज होगा, क्योंकि जैसा एक कैलकुलेटर में होता है, इसीलिए हम इनपुट ले। अगर मैंने इनपुट 10 दिया है तो मेरा लूप 10 टाइम्स चलेगा, क्योंकि n है। n इज व्हाट? द नंबर विच यूजर हैज गिवन, एंड सो ऑन। थोड़ा थोड़ा या सर। ठीक है। प्रितांश भैया मैं आपसे बात कर रहा था, क्या कर सकते हैं हम जरा? जी सर, तो एक ठीक बार है, और कोड भेजा है, लास्ट टाइम चेक कर लीजिए। गलत है। लॉजिक बिल्कुल सही है, लॉजिक बिल्कुल सही है, लेकिन तू वेरिएबल्स में कंफ्यूज हो। अगर तू ये कर रहा है यानी कि तूने पहले वाले आंसर भी सही नहीं करे, जो कि मैं देख पा रहा हूँ सही नहीं करे। कोई बात नहीं, अच्छा मुझे बस ये बता दे, 1 to n नंबर्स चाहिए, एक n इनपुट ले लो। जी सर। वेरिएबल का नाम याद रखियो यार, वेरिएबल का नाम याद रखियो, अगर तू वेरिएबल का नाम याद नहीं रख रहा तो फिर गड़बड़ है। वेरिएबल का नाम क्या है? n। ये n किसने दिया है? यूजर ने, हाँ या ना हितांश? हाँ, यूजर ने दिया है। ठीक है भाई, जरा वो कोड बोलियो जिसमें मैं 1 से लेकर n तक के नंबर्स को प्रिंट करा सकता हूँ। एक से लेके n तक के नंबर। हाँ प्रिंट कराने मेरे को, बस और जल्दी बोल। आई, फॉर आई इन रेंज 1 to n+1, मतलब ब्रैकेट के अंदर। उसके बाद फिर प्रिंट आई। यही होता है, यही होता है। जी सर। जी सर। अच्छा, आई क्या है? हेलो। हाँ आई, आई बता, वो आई क्या कह है? रहे हैं सर, आई हमारा, हमने एक खुद से वेरिएबल लेट किया है जो, मतलब इस रेंज के अंदर, मतलब हमने इसको हाँ इक्विवेलेंट मान लिया फॉर है। लूप वेरिएबल कहते हैं उसको, फॉर लूप वेरिएबल बोल देते हैं उसको।
कि ये फॉर लूप वाला वेरिएबल है जिसको वैल्यूज मिलेंगी 1 से लेकर n+1 या n तक की एक्चुअली, है ना? हाँ ना तो बोल दे यार वृतांश। अरे कॉल आ रही है बार बार, मैं 5 बार कॉल कर चुका हूँ। जी तो सर, उसको, बोलिए बोलिए। हाँ उसको बोलना कि 5 बार कॉल नहीं करते। अरे सर, कॉल चल काट रहा हूँ फिर भी कॉल कर रहा है। कोई बात नहीं, कोई इमरजेंसी हो सकती है, कॉल पिक कर ले, कोई बात। कंटिन्यू करूँ या रुकूं, जल्दी बोल। आप बता दीजिए, ठीक बता है दीजिए ठीक सर, है। कंटिन्यू करिए। अब मैंने सवाल ये दिया है कि मुझे तो इवन नंबर्स चाहिए, जरा बता दियो आई एक इवन नंबर है यानी इसके लिए कौन सी कंडीशन लगती है, जल्दी बोल। मॉड्यूलो कंडीशन लगा दीजिए। पूरा लाइन बोलना, मैं क्या लिखूं? इफ इफ आई इज मॉड्यूलो इक्वल 0। इफ आई इफ मॉड्यूलो आई 2, सॉरी मॉड्यूलो, सॉरी सॉरी हाँ सॉरी। ठीक है। अच्छा, अगर मैं प्रिंट करता हूं आई तो मुझे सिर्फ इवन नंबर्स प्रिंट होकर मिलेंगे वृतांश, हाँ है ना? जी जी सर। है ना? कोड तो यही कहता है, कोड तो यही कहता है, अगर हम ध्यान से देखें तो इवन नंबर्स है। अच्छा, क्या मुझे इवन नंबर्स चाहिए, सम ऑफ इवन नंबर्स चाहिए? सम की बात हो गई, और सम कैसे निकालते हैं मैंने बताया था। एक हम ले लेते हैं एक सम वेरिएबल, लेट्स से सम, जिसकी वैल्यू स्टार्टिंग में 0 होने वाली। अभी अभी इसमें कुछ भी नहीं है, इनिशियलाइज करते हैं ना हम कुछ, भाई अभी तो शुरुआत है। और जब भी मेरा ये नंबर यानी कि हाँ आई एक इवन नंबर यानी कि ये कंडीशन को पास करके आ रहा है, इस वाले कंडीशनल टेस्ट को पास करके आ रहा है, तो सम में ऐड हो जाए क्या, जल्दी बता, एन या आई? तो सब प्रतांश, में तो आई ऐड करेंगे ना। आई ऐड करेंगे, बिल्कुल यही है। जी सर। वैसे भी कोड पूरा तुम नहीं लिखा है, मैंने तो बस टाइप करा है, लिखा तुमने, और तुम वैसे गलत कर दे रहे हो। दिस इज 100% करेक्ट, करके दिखा दूं? चल, मैं एक बहुत सिंपल इनपुट ले लेता हूं। मुझे पता है कि 1 से लेकर 5 तक के बीच में इवन नंबर्स होते हैं 2 और 4, जिनका सम होता है 6। अच्छा मैं प्रिंट नहीं कर पाया, ओ सॉरी, प्रिंट सम, अब तो आएगा 5 6 6 आ गया। सही है, सही है वृतांश। जी सर। कोई ऐसा जो कहे कि नहीं सर इसमें भी समस्या है? सर इसी में एक बार इंडेंटेशन क्लियर कर दीजिए थोड़ा, अगर प्रिंट को इफ के अंदर ही लेते हैं तो क्या प्रिंट करेगा? अच्छा, अच्छा मैं आपसे पूछता हूँ बाकी। अच्छा, ये बड़ा अच्छा सवाल आ रहा है, नहीं ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू मैम फॉर दिस। फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन बताओ जरा इसका, कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट होगी? मैं यहां लिखता हूं, बताते जाना मैं गलत हूं यहाँ। पाइथन सबसे पहले लाइन नंबर 1 पर आएगा, देखते जाओ, 1 यहां पर आएगा, राइट। अगली लाइन 3 होगी, अगली लाइन 5 होगी, और 5 6 5 7 और 8 मल्टीपल टाइम्स चलेंगे, कितनी बार चल रहे हैं हमें नहीं पता, और अल्टीमेटली देन लाइन नंबर 10 पर आएंगे। क्या ये समझ पा रहे हो मैम, श्वेता मैम? आपको ये समझ में आ रहा है मैंने क्या लिखा है? मतलब मुझे समझाने के लिए मैंने एक डिजाइन बना दिया है, हाँ, ये एरो वाला, कि कौन सी लाइन कब एग्जीक्यूट हो रही है ना? मतलब लास्ट में ही प्रिंट पे आएगा? हाँ अभी फिलहाल इस वाले कोड के हिसाब से, जब तक लूप खत्म नहीं हो रहा तब तक वो यहाँ कैसे आए? पहले लूप खत्म होना पड़ेगा ना, पाइथन अगली लाइन में कैसे आ जाएगा? पहले ये खत्म होना चाहिए। पहले ये बताइए, ये समझ में आया? सर वही चीज मैं पूछ रही हूँ कि अगर मैं इफ के अंदर नहीं ले रही हूँ, प्रिंट सम कर रही हूँ, तो ये टोटल एक 2 डिजिट नंबर ही देगा हाँ। 1 टाइम। हम्म और अगर हम लूप के अंदर ले लेते हैं, मतलब इफ के हम्म अंदर, सॉरी,
तब इसके ये अंदर, बार करेगा सम, इफ के अंदर या लूप के अंदर? इफ के अंदर। यानी कि मुझे दो इंडेंटेशन देनी है यहां पर, इधर, राइट? हेलो? यस सर, यस सर। ठीक है, ठीक है। अब जरा मैं फिर से इसका फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन लिख, लाइन नंबर 1, देन 3, देन 5, 7, 8 एंड 9। यानी कि जितनी बार मेरा एक इवन नंबर आएगा इस रेंज में, इस आई को, जितनी बार एक इवन नंबर मिलेगा उतनी बार सम प्रिंट हो जाएगा, सम की जो भी करंट वैल्यू हो। समझ पा रहे हैं आप पाइथन कैसे काम कर रहा है? ये सम, ये वाली लाइन कहां लिखी है? इफ के अंदर। पाइथन इस इफ वाली लाइन के अंदर कब आएगा? जब कोई नंबर इवन होगा, जब कोई नंबर इवन होगा, जब इवन होगा तभी वो इस सम में ऐड होगा और तभी वो प्रिंट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। हाँ या ना मैम? यस सर, सो ठीक है, इट इज। सॉरी। तो ये करेक्ट होना चाहिए फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन, कि हम वन हाँ, बाय वन सम को प्रिंट कराते जाएं। और क्या, फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन तो सही है। हाँ, वन फिर बाय वन अगर सम को प्रिंट, मतलब सम को बार बार क्यों प्रिंट कराना है? अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ मैम मेरे को 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स का सम बताइए, आप ये थोड़ी बोलेंगे 1, 3, 6, 10, 19, 15, ऐसे थोड़ी बोलेंगे। आप तो मेरे को एक नंबर बोलेंगे ना। सम का ओके, मतलब क्या होता है? सम इज ए कैलकुलेटेड नंबर। सम का सो मतलब ही कैलकुलेशन। we have to give, if one digit means one time two digit number, so बिल्कुल we मैम, have सम के, to exclusive that print, जी बिल्कुल। exclude कर देंगे। ओके हम्म, सम का मतलब यही होता है कि एक ही नंबर आना चाहिए भाई। ओके। समेशन, एडिशन, ठीक है। चलिए, कोई और जिसके मन में कोई सवाल कुल बुला रहा हो भाई, अभी जल्दी बता दो। होमवर्क वाला सवाल आ रहा है? क्या कह रहे हो? शांति से जीने दो। अरे बिल्कुल नहीं, जल्दी बोलो भाई। नहीं आ रहा? चलो, तो मैं सवाल दे देता हूँ। सर एक प्राइम नंबर का और करवा दो। अरे यार देव रुक जा यार, अभी तुझे क्या लगा? अभी बहुत है मेरे पास, सवालों की कमी बिल्कुल नहीं, अभी तो लूप की शुरुआत हुई। राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड द सम ऑफ numbers from 1 to n in a, एक ही मतलब लिस्ट में एक ही एलिमेंट होगा। सुन लो ध्यान से, लिस्ट में एलिमेंट एक ही होने वाला है। ऑब्वियसली सम की बात करें तो एक ही नंबर होने वाला है, लेकिन वो मेरे को डिस्प्ले कराना है एक लिस्ट। पहले केवल प्रिंट होता है, अब लिस्ट में आना चाहिए। दिस इज योर क्वेश्चन फॉर टुडे। इसको मैं जरा कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और व्हाट्सएप कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई। अब अगर किसी का कोई सवाल जवाब शंका का संदेह हो तो जल्दी से। नहीं है? नहीं है? ठीक है, सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर टुडे। हाँ जी मैम, बताइए बताइए। अरे हाँ बताइए। सर, ये इंडेंटेशन पाइथन में ही इम्पोर्टेंट है, सी प्लस प्लस में तो नहीं प्रॉब्लम होती थी। मैम हर भाषा अलग अलग होती है ना, हम जो चीजें इंग्लिश में बोल रहे हैं वो हिंदी में थोड़ी बोलते हैं। हाँ, मतलब इंडेंटेशन इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है सर। जी, सिर्फ इसमें इंडेंटेशन ही है, बाकी सभी लैंग्वेजेस में आपको वो करली ब्रैकेट्स मिलेंगे, इसमें नहीं होता। हाँ, तो इसमें मतलब एक तरीके करली ब्रेसेस का काम इंडेंटेशन स्पेसेस कर रहे जी हैं। बिल्कुल। ओके सर, थैंक यू सर। ठीक है मैम, चलिए। हाँ भाई, तो वंस अगेन भाई, दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। कल फिर मिलेंगे हम लोग। कल का जो हमारा टॉपिक है वो सवाल ही होने वाले हैं, पर सवाल थोड़े से और बढ़िया लेवल के होंगे। और कल का मेन जो काम होने वाला है वो होने वाला है नंबर्स के साथ। जैसे अभी हम लोग क्या करते, फॉर लूप चल रहा था, अभी हम थोड़ा मैथमेटिकल ऑपरेटर्स के साथ खेलेंगे। जो फ्लोर डिवीजन था, इंटीजर्स को रिवर्स करना, इंटीजर्स को ऐड करना, इन चीजों के ऊपर हम लोग काम करेंगे। तो तब तक के लिए भाई बिल्कुल जय हिंद, जय भारत, सायोनारा और
राधे राधे।